गांव मालासी की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में भामाशाहों द्वारा विकास कार्यों की घोषणा की गई है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भामाशाहों ने 1 लाख रुपए की कीमत से 2 डिजिटल बोर्ड, स्कूल के मुख्य द्वार का निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक बिल देने की घोषणा की तथा 41,000 रुपए की नगद धन राशि कार्यक्रम में प्राप्त हुई है। शहर की रघुनाथ स्कूल के खेल मैदान पर रविवार को व्यापारियों का फ्रेंडली क्रिकेट मैच हुआ। खाटू नरेश 11 एवं SK11 टीम के बीच हुए मैच में SK11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 12 ओवर में श्रवण कुमार के 30 तथा संदीप शर्मा के 45 रनों की मदद से 109 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में खाटू नरेश 11 की टीम निर्धारित ओवर में 92 रन ही बना पाई। मैन ऑफ द मैच का खिताब 30 रन बनाने व 2 विकेट लेने पर श्रवण कुमार को दिया गया। इस अवसर पर मुकेश नोहाल, सुभाष बुंड, बालकिशन नोहाल, छोटूराम, निरंजन दायमा, विक्की महर्षि, विनोद सोनी, डॉक्टर उमेश सिंह, डॉक्टर काना शर्मा, ललित किशोर कौशल, लखन प्रजापत, अशोक सांगला, सुनील कंवर, नरेंद्र राकेश, पंकज मंडार, संजय कटारिया सहित कई लोग उपस्थित थे। प्रतियोगिता के एम्पायर शिव सिंह चारण एवं राकेश प्रजापत थे। रतनगढ़ माहेश्वरी महिला मंडल के तत्वाधान में रविवार की शाम माहेश्वरी भवन में जन्माष्टमी महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर 78 लड्डू गोपाल की झांकी सजाई गई तथा धार्मिक भजनों पर कलाकारों ने नृत्य किया। शाम 4 बजे शुरू हुआ कार्यक्रम देर शाम तक चला। इस मौके पर अग्रवाल महिला मंडल ने माहेश्वरी महिला मंडल के पदाधिकारियों का सम्मान भी किया। महिलाएं लड्डू गोपाल के संग माहेश्वरी भवन पहुंची तथा लड्डू गोपाल की झांकी सजाई गई एवं लगभग 25 तरीके के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बालिकाओं व महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता कार्यक्रम में नीलम गौड़, पार्षद किरण कंवर एवं अग्रवाल महिला मंडल के अध्यक्ष ललिता रामगढ़िया का अभिनंदन भी किया गया। इस मौके पर महिला मंडल की अध्यक्ष मंजू देवी लड्डा, उप मंत्री मंजू देवी पेड़ीवाल, मंत्री जयश्री जाजू, संरक्षिका कृष्णा जाजू, कोषाध्यक्ष सुनीता झवर, ललिता लाहौटी, श्रीकांता जाजू, सरिता चांडक, चंदा सोनी, दिव्य ज्योति, रूपाली लड्ढा, शारदा झवर, कमला चांडक, वेदिका चांडक, कृष्णा नंदली लड्ढा, लक्षिता पेड़ीवाल सहित सर्व समाज की सैकड़ों महिलाएं व बालिकाएं उपस्थित थी। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट पूर्णिमा लड्ढा ने किया। शहर की वार्ड संख्या 35 में रविवार की रात वार्ड पार्षद सहित 5 घरों में चोर घुस गए, लेकिन 4 घरों में जाग होने के कारण वे चोरी करने में सफल नहीं हुए तथा 1 घर से सोने चांदी के आभूषण तथा नकदी रुपयों की चोरी कर ली गई। पार्षद मांगीलाल प्रजापत ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिस पर ASI रामनिवास व हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया। जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 35 के पार्षद मांगीलाल प्रजापत वार्ड के ही महेंद्र भार्गव, बिरदाराम प्रजापत, हनुमानाराम जाट एवं ताराचंद मालिक के घर पर चोर ने दबिश दी, जहां पर हनुमानाराम जाट के घर को छोड़कर अन्य जगहों पर जाग होने पर चोर मौके से फरार हो गया, जबकि हनुमानाराम के घर में चोर ने प्रवेश कर कमरे की अलमारी से सोने चांदी के आभूषण एवं करीब 8,000 रुपए नकदी की चोरी कर ली। घटना के समय कमरे में हनुमानाराम का पुत्र व पुत्रवधू सो रहे थे। घटना का पता सुबह चला, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर ASI रामनिवास हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मोहल्ले के दिनेश प्रजापति ने बताया कि बाइक पर सवार होकर आए चोर को पकड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। घटना को लेकर प्रदीप जाट ने पुलिस में लिखित रिपोर्ट भी दी है। वार्ड 35 का मैंने जाट कॉलोनी के अंदर और लगभग 4-5 जगह कोई अज्ञात आदमी हो वो घर में घुस गयो। हनुमान प्रसाद जी मैया के घर चोरी होगी है और हमारे घर भी बड़ी है, मांगीलाल जी प्रजापति के घर, बिरदाराम जी प्रजापति के घर और कैलाश चंद्र जी भार्गव के घर और चेलर के कने एक ताराचंद जी माली है बांके घर। तो और तो मैं सब जगह जा गया, अभी का पीछो भी गिरो, अभी का लेर भी भाग गया, लेकिन वो हाथ को नहीं आयो। हनुमान जी के घर चोरी ने अंजाम दिए वो लगभग 3:30 बजे के आसपास। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र की एक युवती ने शहर के एक युवक से लव मैरिज कर ली और सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए सोमवार को चूरू SP कार्यालय पहुंची। इस दौरान युवती के परिजन समझाइश करने के लिए वहां पहुंच गए, लेकिन उन्हें देखकर युवती वहां से रतनगढ़ आ गई। इस दौरान युवती ने कंट्रोल रूम को अपनी जान खतरा बताते हुए कहा कि रतनगढ़ में छिपे होने की बात कही। जैसे ही युक्त सूचना कंट्रोल रूम को मिली तो चूरू व रतनगढ़ पुलिस सक्रिय हो गई तथा युवती की तलाश में जुट गई। इस दौरान स्थानीय पुलिस के सब इंस्पेक्टर रतनलाल ने कई जगह तलाश किया। वहीं युवती अपने परिजनों से छुपकर श्री परशुराम अतिथि भवन के पास स्थित एक दुकान में घुस गई। युवती की अचानक दुकान में प्रवेश करने एवं बदहवास स्थिति में होने के कारण मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा उससे घटना की जानकारी लेने में जुट गए। मौके पर उपस्थित लोगों की सूचना पर SI रतनलाल में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे तथा युवती को अपने साथ थाने पर ले आए। SI रतनलाल ने बताया कि युवती ने रतनगढ़ के युवक के साथ शादी कर ली तथा इस संबंध में युवती के ननिहाल वालों ने लक्ष्मणगढ़ पुलिस थाना में 14 अगस्त को गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। उस युवती लक्ष्मणगढ़ में अपने ननिहाल से रतनगढ़ रहने वाले युवक अमित के साथ चली गई थी। जब इस संदर्भ में लक्ष्मणगढ़ CI महेंद्र सिंह से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि रतनगढ़ पुलिस की सूचना पर लक्ष्मणगढ़ पुलिस को मौके पर भेजा गया है तथा युवती के बयान लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि युवती ने युवक के साथ शादी कर ली है। समाचार लिखे जाने तक पुलिस की पूछताछ जारी थी।
क्षेत्र में स्थापित 132 केवी जीएसएस के मुख्य बस बार का 35 केवी तार टूट जाने से शहर व ग्रामीण क्षेत्र में सोमवार की दोपहर 2.5 घंटे बिजली नदारद रही। बिजली नहीं रहने के कारण उमस भरी गर्मी में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जोधपुर डिस्कॉम के जेईएन राकेश जोशी ने बताया कि सोमवार की दोपहर अचानक 132 केवी जीएसएस के मुख्य बस बार का तार टूट जाने से उक्त समस्या उत्पन्न हुई। उसके बाद लाइन को दुरुस्त करने के बाद जैसे ही बिजली आपूर्ति सुचारू की गई तो अत्यधिक लोड के कारण 2 से 3 बार बिजली सप्लाई प्रभावित हुई। दोपहर 2:15 बजे गुल हुई बिजली शाम 4:30 बजे के बाद ही दुरुस्त हो पाई। बिजली नहीं रहने के कारण पूरे क्षेत्र में पेयजल सप्लाई व्यवस्था भी प्रभावित हुई। विधायक पुष्पराम गोदारा ने सोमवार को शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में जन सुनवाई की तथा लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में पेयजल एवं बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ करने, सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण करवाने तथा नगरपालिका से संबंधित समस्याओं से उपस्थित लोगों ने अवगत करवाया। जन सुनवाई के दौरान गांव भोजासर के लोगों ने ग्रीवल सड़क निर्माण एवं बिजली आपूर्ति को दुरुस्त करने की मांग की, जिस पर विधायक ने अधिकारियों से वार्ता कर शीघ्र ही समस्या समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, चरण सिंह कोका, नेमीचंद मेघवाल, तेजाराम मेघवाल, राकेश मेघवाल, राजकुमार मेघवाल सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव गोगासर की राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका स्कूल में भामाशाह के द्वारा शिक्षण सामग्री का वितरण सोमवार को किया गया। संस्था प्रधान रामतार पारिक ने बताया कि बजरंग लाल मोहन लाल पांड्या के सौजन्य से स्कूल की समस्त छात्राओं को शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया है। इस दौरान पांड्या ने जरूरतमंद छात्राओं को भविष्य में भी सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। पीओ ललित शर्मा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर रामनिवास तिवारी, अनीता राठी, विजेता शर्मा, सुनीता मीणा, अंकिता गौड़, मनीषा अरुणा सहित कई लोग उपस्थित थे। घुटनों, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों की दर्द से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन प्रत्येक दिन किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भावा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक दिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। इन दिनों शहर की रोड लाइट व्यवस्था चरमराई हुई है। ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी मनमर्जी से काम कर रहे हैं, जिसके चलते आमजन ही नहीं बल्कि पार्षद ही परेशान रहने लगे हैं। ऐसी स्थिति शहर की वार्ड संख्या 35 में देखने को मिली। वार्ड संख्या 35 की अधिकांश रोड लाइटें बारिश के दिनों में खराब हो गई। पार्षद द्वारा बार बार लाइन मैनों से निवेदन करने के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं होने के कारण वार्ड के लोग काफी परेशान हैं। वार्ड की परेशानी को लेकर पार्षद मांगीलाल प्रजापति ने सोमवार को एक पत्र पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत व ईओ डॉक्टर सहदेव चारण के नाम लिखकर अपनी पीड़ा व्यक्त की है। पार्षद ने पत्र में लिखा है कि बार बार लाइनमैन को कहने के बाद भी उसकी वार्ड की खराब हुई रोड लाइटें ठीक नहीं की जा रही है तथा रात के समय अंधेरा बना रहता है। अंधेरे का फायदा उठाकर घरों में चोरी जैसी घटनाएं भी हो रही है। उल्लेखनीय रहे कि रविवार की रात वार्ड के 5 घरों में चोरों ने चोरी करने का प्रयास किया और एक घर से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात व नकदी चोरी करने में सफल रहा। इसके अलावा शहर की हाई मास्ट लाइटें भी कई दिनों से बंद पड़ी है। इस माह शहर में 5-6 बड़े मेलों का आयोजन होगा तथा सभी मेले रात्रि के समय होंगे। ऐसी स्थिति में रोड लाइटें समय रहते हुए दुरुस्त नहीं की गई तो आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। घुमानदा सड़क मार्ग पर अंडरब्रिज के पास गोलाई में हो रही सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 6 महीनों पर नजर डाली जाए तो छोटे बड़े 60 हादसे अब तक उक्त स्थान पर हो चुके हैं। हालांकि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन दर्जनों लोग घायल एवं वाहन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। 2 दिन पूर्व जहां एक ही परिवार की 5 सदस्यों की कार अंडरब्रिज के पास सड़क पर बनी दीवार से टकरा गई थी, वहीं रविवार की रात फिर बोलेरो कैंपर भी दीवार में जा घुसी। आसपास के रहने वाले परमेश्वर जाट, अनिल जाट, गणपत जाट ने बताया कि हादसों का मुख्य कारण यह है कि घुमानदा सड़क मार्ग पर रेलवे अंडरब्रिज से पहले गोलाई है तथा सड़क के दोनों ओर दीवार बनी हुई है। रेलवे प्रशासन द्वारा बनाई गई यह दीवार वाहन चालकों के लिए घातक बनती जा रही है। यदि विभाग द्वारा यहां स्पीड ब्रेकर लगा दिया जाए तो वाहनों की स्पीड नियंत्रण में रहेगी तथा हादसों पर अंकुश लग सकता है। रविवार की रात सांगासर निवासी गायक कलाकार रेवतराम एंड पार्टी बोलेरो कैंपर में सवार होकर खुडेरा बड़ा में होने वाले जागरण में जा रहे थे कि उक्त स्थान पर सड़क हादसे का शिकार हो गई। घटना में वाहन में सवार कुछ लोगों की चोटें भी आई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। बोलेरो कैंपर की स्पीड इतनी तेज थी कि वाहन दीवार में जा घुसा, जिसे क्रेन की सहायता से बाहर निकाला गया। उक्त स्थान पर निवास करने वाले लोगों ने प्रशासन से यहां पर स्पीड ब्रेकर लगवाने की मांग की है। उल्लेखनीय रहे कि रतनगढ़ से वाया घुमानदा व जानवा होती हुई यह सड़क जिला मुख्यालय चुरू जाती है और सड़क का नया निर्माण होने के कारण वाहनों का आवागमन भी सड़क पर काफी है। ऐसी स्थिति में अंडरब्रिज के पास लगातार हादसे हो रहे हैं। स्लीपर बस में परिचालक का काम करने वाले एक युवक का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया तथा पेड़ से बांधकर उसे पेशाब पिलाया और मारपीट करते हुए जान से मारने की नियत से फांसी देने का प्रयास किया। घटना को लेकर पीड़ित युवक के भाई ने रविवार की रात पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। पुलिस ने बताया कि सदाशय तहसील के गांव देरासर निवासी 32 वर्षीय
कृष्ण कुमार मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि उसका भाई दिलीप मेघवाल निजी स्लीपर बस में परिचालक का काम करता है जो रतनगढ़ से सूरत के रूट पर चलती है। 17 अगस्त की सुबह उसका भाई रतनगढ़ के संगम चौराहे पर ड्यूटी पर जाने के लिए खड़ा था। इसी दौरान गांव के सूर्य प्रकाश व जानाराम का फोन आया तथा रुकने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद जानाराम नायक, लालचंद नायक, सूर्य प्रकाश नायक, दिलीप कुमार नायक, भैराराम नायक एकराय होकर 3-4 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए तथा उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। गांव राणासर बिकान में भवानी नायक, विनोद नायक भी मौजूद थे। इन सभी ने मिलकर दिलीप को जबरन कार में डालकर अपहरण कर लिया तथा उसे सदाशिव तहसील के गांव देरासर की रोही में सूर्य प्रकाश नायक के खेत में ले गए, जहां पर पप्पू, रामदेव सहित 5-6 लोग मौजूद थे। इन लोगों ने दिलीप को रस्सी से पेड़ के बांध दिया तथा उसे पेशाब पिलाया। दिन भर लाठी व डंडों से उसके साथ मारपीट की और बाल काट दिए। आरोपियों ने उसके ऊपर शराब डाल दी और फांसी देकर जान से मारने का प्रयास किया। गांव के कालूराम नायक ने घटना से उसे अवगत करवाया, जिस पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दिलीप को छुड़ाया तथा सदार शहर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। कृष्ण कुमार ने रिपोर्ट में यह आरोप भी लगाया है कि आरोपी ने उसके भाई के 6,000 रुपये भी छीन लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई रामनिवास को सुपुर्द कर दी है।